brand new DCD, Ram Solage and Mamta Solage. Please come on the stage. Thank you so much. Thank you God. Thanks to my parents, my family. Thanks to Vestige Management जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया. Thanks to my upline सागर सर, अनूप सर, बारिश सर and entire family. And thanks to winning team staff जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया हमारी सक्सेस के लिए. दोस्तों मेरा नाम रामा सोलंकी है और मैं मुंबई से हूँ. मैं बिलोंग करता हूँ एक बहुत ही पाली जिले के छोटे से गांव से, राजस्थान से, शोभावास से. और 2006 में बहुत बड़े बड़े सपने लेके गया था मुंबई कि करियर करेंगे, बिजनेस करके कुछ करियर बनाएंगे अच्छा. लेकिन वहां जाने के बाद मैं देखा कि लोग पैसा तो बना रहे थे लेकिन किसी के पास कोई लाइफस्टाइल नहीं. तो मैं लुकिंग जोन में था और वो करते करते लगभग मेरे को 10 साल लग गए. मैं 16 साल की एज में मुंबई गया था और 10 साल के बाद 2016 में मेरे को वेस्टिज प्लेटफॉर्म मिला. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए जितने भी अप्लायंस हैं वेस्टिज मैनेजमेंट और आप सबके लिए. और अगेन थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मुझे 1 साल के लिए परमिशन दी क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए थे मुंबई में और 1 साल के लिए परमिशन दी. मैंने टाइम मांगा था, पापा का एज हो गया था, मम्मी का वाइफ भी थे. मैं बोला 1 साल दे दीजिए मुझे वेस्टिज को बिल्ड करने के लिए. तो थैंक्स टू माय पेरेंट्स क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया और अपने बच्चों को भी कुछ नहीं करने देते. राइट. सो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरे को 1 साल का टाइम दिया और उसी साल में मैंने प्रूव करके दिखाया दोस्तों. और जब ये बिजनेस को बिल्ड किया था तभी हमारे पास कुछ दिखाने के लिए सक्सेस नहीं था. राइट. मैं एक सिंपल सा जॉब करता था, जॉब के साथ में बिजनेस को स्टार्ट किया था और इसलिए इतना तेजी से कर पाए क्योंकि हम बहुत ही खड्डे में थे, यानी कि कर्जे में था. और अगर कोई खड्डे में है तो खड्डे से अगर बाहर निकलना है तो बहुत लंबा छलांग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा कूदना पड़ता है. और हमारे सपने बहुत मजबूत थे, स्ट्रांग थे. इसके लिए हमारी टीम में जो लोग आए वो भी बहुत स्ट्रांग आए, बहुत मजबूत लोग मिले. तो बहुत जरूरी है कि हमारे सपने कैसे हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. अगर आपके सपने बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है तो हमारी टीम में जो लोग आएंगे वो भी बहुत ही स्ट्रांग आएंगे, बहुत मजबूत लोग आएंगे. अगर बिना सपने के बिजनेस में आए तो लोग ढीले ढाले आएंगे जो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे. हमने लोगों को स्पॉन्सर नहीं किया, हमने लोगों को सेलेक्ट किया कि जैसे क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर लोगों को सेलेक्ट करना रहेगा तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो बेस्ट प्लेयर रहेगा वैसा. तो वैसा ही स्पॉन्सर तो बहुत सारे लोग हो गए थे, सोशल मीडिया पे धूम मचाया था, लेकिन कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जो हमारे साथ में कमिटेड होकर काम कर सके. और दोस्तों आज मेरे को 3.5 साल होने का बिजनेस में काफी कुछ अचीवमेंट्स मिला. सबसे बड़ा जो अचीवमेंट ये था, मेरे फादर आज से लगभग 1.5 साल पहले इस दुनिया में नहीं गए और उनका यही था. बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को थैंक्स बोलते हैं
और मैं भी हमेशा बोलूंगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमको थैंक्स बोलेंगे कि थैंक यू सो मच बेटा, तुमने ऐसा कुछ किया और भगवान हर किसी को ऐसा बेटा दे, राइट। तो मेरे लिए सबसे बड़ा वो अचीवमेंट्स था दोस्तों। और 3 साल में बहुत अच्छी इनकम भी हुई, कार अचीव किया, फॉरेन ट्रिप अचीव किया और बहुत कुछ अचीव किया, राइट। अभी मेरा जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि हाउ टू ओवरकम चैलेंज। ये जैसे ही आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बहुत बड़े बड़े चैलेंज आने लगेंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, रिजेक्शन आएंगे और बहुत सारे लोग उसी चैलेंजेस को पकड़ के ये बैठ सकते हैं। दोस्तों मैं बताऊंगा, मेरे साथ इतने बड़े चैलेंज आए कि लाइफ में मेरे मतलब 29 साल की एज तक कभी नहीं आए थे, उतने चैलेंजेस थे 2017 में आए। और उस चैलेंजेस से बाहर आके मैंने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया। और आज भी मेरा जो इनकम लेवल आ रहा है कंसिस्टेंट है, और किस तरीके से मैंने ये बिजनेस को बिल्ड किया वो चैलेंजेस में रह के। जो नंबर 1 चैलेंजेस था, मेरे पास टाइम बहुत कम था। मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जॉब करता था, और वो जॉब के साथ में बिजनेस को बिल्ड किया था। तो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे पास टाइम का था, जो कि प्रोफेशनल है ना। ये बिजनेस में हम गड़बड़ वहीं पे करते हैं कि हमारे पर्सनल चैलेंजेस और प्रोफेशनल चैलेंजेस को मिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले ये बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक माइंडसेट बनाना है कि हमें बिजनेस करें, क्योंकि छोटे मोटे चैलेंजेस तो आने वाले हैं। तो जो पर्सनल चैलेंजेस आते हैं तो वो सारी चीजें जैसे फैमिली में आते हैं। जैसे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे पापा बीमार हो गए थे, तो एक पैर मेरा जोधपुर में रहता था, दूसरा पैर मुंबई में रहता था, तो ये बहुत भागदौड़ चलती रहती थी, राइट। दूसरा मेरे को जॉब से छुट्टी नहीं मिलती थी। तीसरा कभी बारिश की सीजन आ गई, कभी ठंडी का सीजन आ गया, कभी ट्रेन मिस हो गई। मैं मुंबई से जहां मेरा जॉब था वहां से 2 घंटे की दूरी पे रहता था। तो ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं बिजनेस भी कर सकता हूं साथ में। तो अगर जॉब 8 घंटे, जहां से मेरे को 30,000 रुपए मिल रहा था, 32,000 रुपए मिल रहा था, वहां अगर मैं 8-10 घंटा दे रहा हूं, 2 घंटे ट्रैवलिंग का दे रहा हूं, तो बिजनेस के लिए भी 3 से 4 घंटा दे सकता था। और हमेशा ये सेल्फ पनिशमेंट के साथ में काम किया, एक ऑनरशिप ली पहले दिन से कि अगर आज मेरे 5 प्लान नहीं हुए, 10 प्लान नहीं हुए, तो रात का खाना नहीं खाएंगे। एक खुद के ऊपर पनिशमेंट खुद ही करते थे, और बहुत ही जल्दी एक ऑनरशिप के साथ में हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। दूसरा ये था कि हमने जब भी बिजनेस मतलब किसी को भी प्लान दिखाने के लिए जाते थे, तो इसलिए एक रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं जाते थे किसी को मेरे टीम में आएगा, हम उसको सेलेक्ट करते थे। अगर किसी बड़े आदमी को जॉब में किसी को लाना है, जैसे कि अगर मुकेश अंबानी को रिलायंस में किसी को इंट्रोड्यूस लाना, रिक्रूट करना है, तो किस तरह से इंटरव्यू लेते थे, वैसा माइंडसेट था। प्लान हम भी दिखाते थे, डेमो हम भी करते थे, सक्सेस प्रोफाइल हम भी दिखाते थे, सारी चीजें। लेकिन जो हमारा माइंडसेट होता था वो सिलेक्शन मोड का था, ना कि रिक्वेस्टिंग मोड था। तो इसलिए हमारी टीम में हम लोगों ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, एक अच्छी टीम बनाई और काम करते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे। दोस्तों हमेशा अपलाइन और सिस्टम जो अपने को बताता है, वो हमेशा अपने को ऐसा लगता है कि हमारे लिए बुरा हो, हमें बुरा लगता है या ऐसा होता है। लेकिन जो भी अपलाइन और सिस्टम बताते हैं, हम हो सकता है हमें बुरा लगे, हो सकता है कि हमें अच्छा नहीं लगे, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है वो। अगर जो भी चीज वो बता रहे हैं, सिस्टम है, अपलाइन है, लेकिन अपने को ऑन द स्पॉट ये लगेगा कि मुझे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है। तो जो भी बताया हम लोगों ने ब्लाइंडली फॉलो किया और 3 साल में यहां तक पहुंचे। दूसरा ये था कि पर्सनल चैलेंजेस की मैं बात करूं तो मेरे फादर बीमार हो गए थे, और जैसे कि यहाँ पे अभी वो वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो बहुत सारे लोग नहीं आए। मैंने भी बुलाया था तो वायरस के डर से नहीं आए, है ना। हमारे राजस्थान में तो अभी बाबा की बात करते हैं, ऐसे ऐसे बाबा है। तो मैंने 2 जन को बुलाया तो वो बोले कि आ जाओ, अगर कुछ होगा तो हमारे गांव में बाबा है, वो झाड़ा डाल देंगे तो वायरस चला जाएगा, राइट। तो ऐसे तो मेरे साथ में ये हुआ था। यहीं पे प्रोग्राम था दिल्ली में, मैपल एमरल में था, और मेरे फादर आईसीयू में थे जोधपुर में। हो सकता था मैं भी बहाना बना देता था यहां पे आने के लिए। मैंने हमेशा बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। एक साइड में था मेरा जॉब, एक साइड में था मेरा फैमिली, रिश्तेदार, और बीच में था वेस्टीज, और इस बिल्ड से किया। इसलिए आज 5-5.5 लाख रुपए महीने के इनके में दोस्तों, राइट। तो उसका यही था कि वेस्टीज को हमेशा के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा, वेस्टीज विनिंग टीम अपलाइन, राइट। अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो आप भी लाइफ में जो भी चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं, राइट। तो मैं वो टाइम पे ऐसा कर सकता था कि मैं नहीं आऊं, क्योंकि मैं घर में बड़ा था, मैं खुद मेरे पापा के साथ में था हॉस्पिटल में जोधपुर में। लेकिन मैंने माइंड को सेट किया था बिजनेस को बिल्ड करते ही कि किस तरह से अपने को मैनेज करें। मैंने डॉक्टर के साथ बात की, और डॉक्टर ने बताया कि जो इलाज का काम है वो डॉक्टर और दवाई करेगी, तो आप अगर 3-4 दिन में जाना है तो मैनेज करके जा सकते हैं। वो भी हो गया। मैं वहां से मुंबई आया, मुंबई से मेरा दिल्ली का फ्लाइट था, प्रोग्राम अटेंड करके गया। फिर वापस 4 महीने के बाद मेरे पापा वापस बीमार हुए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और उस दिन रात को मैं बड़ौदा मीटिंग में था और मेरे फादर नहीं रहे। फिर 2-3 महीने का ड्रॉप हो गया। लेकिन जो बिजनेस का जो मोमेंटम था वो वैसा का वैसा ही बना रखा, यानी कि पर्सनल चैलेंजेस और प्रोफेशनल को कभी हमने मिक्स नहीं किया।
और ज्यादातर लोग यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं, छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से हम उलझ जाते हैं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी टीम है और ये सबके साथ होता ही रहेगा। तो अपने को, अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल को हमेशा मिक्स नहीं करना है, एक माइंडसेट बना के ये बिजनेस को जो कि है डेवलप करना है। तीसरा जो ये था कि ये बिजनेस जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो जो प्रोफेशनल चैलेंज आते हैं वो आते हैं और सबके साथ आते हैं। जैसे कि मैं बिजनेस में आया था तो मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, कोई चेक नहीं था, मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं था, मैं बहुत लंबा रहता था, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था कि मैं किसी को दिखा के मोटिवेट करके बिजनेस में लाऊं। तो लोग जाते थे, प्लान दिखाते थे, तुम्हारा कार आया क्या, तुम्हारा चेक कितना है, ये था। तो मेरी भी शुरुआत उतने ही हुई थी। यानी जो प्रोफेशनल चैलेंज सबके साथ में आएगा कि आपका किसी को लगता है कि मेरे पास नहीं है, जैसे हम बहुत सारे लोग अपलाइन को यूज करते हैं, मेरे पास चेक नहीं है दिखाने के लिए, मैं क्या दिखाऊं, सर आप आ जाइए, आपके पास कार है, आपका इतना बड़ा चेक है, तो वो बंदा ज्वाइन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। हमने डे वन से जो है थी वो ऑनरशिप ली थी कि मैं खुद ही प्लान करूंगा और मैं खुद ही दिखाऊंगा। तो हमारे पास भी नहीं था, मेरा भी चेक 350 था का 1000 रुपए का था, ऐसा था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था अंदर, जो एक्साइटमेंट था, उसी से लोग ज्वाइन होते थे। तो ये जो प्रोफेशनल चैलेंज छोटे छोटे आएंगे, कोई ज्वाइन होता नहीं होता। आज की डेट में मेरे भी कम से कम 300 से 500 लोगों ने मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है और मैंने भी बहुत ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि कभी भी बड़ा काम करने के लिए जाएंगे, ये तो होने ही वाला है। जैसे जैसे आपका चेक बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट्स आएगी, वैसे वैसे लोग ब्लॉक करते जाएंगे आपको। कुछ लोग ब्लॉक करते जाएंगे, कुछ लोग आपके साथ में आते रहेंगे। तो ये अगर मासेज में काम करेंगे तो ये तो होने ही वाला है दोस्तों। और दूसरा मैं बताऊंगा, मेरे को कम समय में ये करना था, तो जब भी प्रोफेशनल कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे धरती पे कुछ ना कुछ गलत होने लगता है, तो कोई ना कोई भगवान अवतार लेते हैं। तो हमारे बिजनेस में भी मतलब ऐसा कुछ आपको लगता है कि यही हो रहा है, तो कभी भी थोड़ा बहुत आप सिस्टम को ज्यादा यूज करिए और टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज कीजिए। अब हमने जब भी बताया सोशल मीडिया और काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं आज भी मार्केट में, जिसके थ्रू हम लोगों ने कम समय में बड़ा अचीवमेंट्स करने के लिए ये कोशिशें की और पूरा धूम मचा दिया था। जैसे अभी चल रहा है सोशल मीडिया का, उसके बारे में भाई से ने बहुत अच्छे से बताया। तो दोस्तों वो टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, टाइम का चैलेंजेस था, क्योंकि मैं राजस्थान में था, मुंबई में बिजनेस हो रहा था शुरुआती में। तो वो टाइम पे मैं भी बता सकता था कि मेरे कॉन्टेक्ट तो सब मुंबई में, लेकिन वही टाइम पे 2 महीना में जब भी डिस्टर्ब था, और वो 2 महीने में सबसे ज्यादा मैंने लीड निकाली थी सोशल मीडिया से। मैं जोधपुर हॉस्पिटल में बैठा बैठा लीड निकालता था, जहां पे टाइम मिलता था निकालता था, और फेसबुक पे सबसे ज्यादा मतलब ये करता था। यानी जहां पे भी जाए कुछ ना कुछ काम करते थे। अनप्रोडक्टिव टाइम में, रात को सोते टाइम में कुछ करते थे, कुछ ना कुछ करते थे। अगर 1 साल के लिए आप कमिटेड हो गए, ये बिजनेस दोस्तों 1 से 3 साल का है। फर्स्ट साल आपने एक भी मीटिंग मिस नहीं की, प्लान को सबमिट किया और सिस्टम को फॉलो करते ही आपने आप बिजनेस को दे दिया, तो बिजनेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, राइट। तो आप जब भी बिजनेस दिखाने के लिए जाओ, मेरा भी एक यही विनिंग एटीट्यूड था, और जिसको भी प्लान दिखाने के लिए जाता दिमाग में यही रखता था कि हमसे जो टकराएगा 5 लाख कमाएगा, और जिसको भी ज्वाइन कर प्लान दिखाता वो बंदा ज्वाइन हो जाता था, राइट। तो अगर हम ये एटीट्यूड से जाएंगे, हमसे जो टकराएगा 5 लाख कमाएगा, तो आपके साथ लोग आते रहेंगे और आप भी ये बिजनेस को कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बैक टू द होस्ट, थैंक यू।